बताता हूँ, पहले ये देखो। राहुल गांधी ने ये जो आरोप लगाए वोट चोरी के, अजय आलोक, बीजेपी सब यही कह रहे हैं कि भैया यही तो चुनाव आयोग कह रहा है। भाई हाँ, डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, फेक एड्रेसेस या गलत एड्रेसेस हैं, एक एक घर पर कई कई वोटर रजिस्टर्ड हैं, इसीलिए तो एसआईआर कर रहे हैं हम। राहुल गांधी ने एसआईआर की बात को सही कर दिया आलोक जी। मुझे लगता है कि ये वोटर कार्ड बनाए किसने थे, एक एक घर पे बीजेपी के लोगों के 80-80 वोट बनाए किसने थे, जिम्मेदार कौन है? क्या वही इलेक्शन कमीशन नहीं था जो कह रहा है कि वहां पर 35 लाख मर गए, वहां पर इतने मर गए? अरे भाई कहां सो रहे थे आप लोग? दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है, बीजेपी को इलेक्शन कमीशन बचाता है। दोनों एक बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं, और जहां हाथ थोड़ा सा ढीला होता है तो मीडिया बीच में आ जाता है, मीडिया फिर ग्रीसिंग का काम करता है। You are right, bro. 90 से 95% मीडिया उसी तरह के सवाल विपक्ष से पूछता है मानक जी, जिस तरह के बीजेपी पूछती है। दुर्भाग्य यह है कि चोरी की सरकार चला रहे हैं, फर्जीवाड़े की सरकार चला रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मोदी जी बनारस भी हारे थे, इलेक्शन कमीशन ने जिताया है। बनारस की वोटर लिस्ट कंप्लीट डिजिटल फॉर्म में जो पढ़ी जा सके वो दे दीजिए, मोदी जी हारे हुए हैं। दुर्भाग्य यह है कि जो इलेक्शन कमिश्नर बनता है वो उसके बाद थोड़े दिन बाद गायब हो जाता है। राजीव कुमार कहां है किसी को नहीं पता है, पिछले वाले इलेक्शन कमिश्नर्स कहां हैं किसी को नहीं पता है। हमारे सीधे सीधे सवाल हैं, भाई डिजिटल फॉर्म में जो मशीनेबल रीडेबल जो डाटा है वो फोटो देने में आपको क्या दिक्कत है? अगर आप फ्री एंड फेयर हैं तो आप वीडियोग्राफी के एविडेंसेस को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? एक हार्ड डिस्क के अंदर पिछले पूरे चुनाव का डाटा आ सकता है। हमने पहले भी पूछा था, 7-7 फेज में बिहार में जो चुनाव करा रहे हैं, तो क्या बिहार में वोटर इधर से उधर जा रहा है क्या इसलिए 7-7 फेज में चुनाव हो रहा है? और दूसरी चीज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोटर लिस्ट की जिम्मेवारी तो आपकी है भाई। वोटर लिस्ट में अगर एक एक विधानसभा में 12-12 हजार डुप्लीकेट वोटर हैं तो आप क्या पकौड़े तल रहे हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो या कहीं और के हो, आप 4-4 हजार ऐसे वोट हैं एक विधानसभा में जिनमें फोटो ही नहीं है। 34,000 वोटर ऐसे हैं एक विधानसभा में जिसमें फॉर्म 6 80-80 साल के लोगों का भरा गया है। फॉर्म 6 होता है जो पहली बार वोटर बनता है, 45 साल, 50 साल, 80 साल, 90 साल के वोटर। अजय कह रहे हैं सारे देश में यही हाल है, आपने एक सीट क्यों उठा ली भाई? अरे भाई डाटा दे दीजिए, हमने तो जहां हमें शक हुआ उठाया। मतलब ये भी गुनाह किया कि एक में क्यों उठा दी? वो कह रहे हैं वो जो महादेवपुरा की सीट है, वो कह रहे हैं हम तो हमेशा से वो जीतते आए हैं, और फैक्ट ये है कि उसमें बीजेपी को 65%, 55% वोट मिलता है आलोक जी विधानसभा में। वो इसी तरह से तो मिलता, वही तो पकड़ा गया, वही तो चोरी पकड़ी गई है। अब एक घर में सिंगल रूम का फ्लैट, रहने वाला बंगाल का आदमी, वो कह रहा है मैं 1 महीने पहले आया हूं, उस पर पहले ताला लगा हुआ था, 81 वोट हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का कैमरा गया वहां पर, उसने देखा जी 81 वोट इस घर में बने हुए एक कमरे में। यही हाल दिल्ली का था। केजरीवाल हारे, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं उनसे, लेकिन सांसदों के घर में 50-50 वोट बना दिया आपने। आलोक जी, अजय आलोक कह रहे हैं कि ये फ्रॉड कर रहे हैं राहुल गांधी। उस वोटर जो डेटा दिया इलेक्शन कमीशन में, उसमें वो हेर फेर करके और अपनी स्क्रीन पर कुछ कुछ दिखा के और फोर्जरी कर रहे हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ कि फ्रॉड लोगों को, हेरा फेरी करने वालों को सब वैसे ही दिखते हैं। मोदी जी को सब अपने जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि वो लाल किले की प्राचीर से संसद तक झूठ बोलते हैं। तो उनको सब झूठे नहीं, वो ये कह रहे हैं अगर आपको भरोसा है तो आप डिक्लेरेशन ओथ साइन क्यों नहीं कर देते? एफिडेविट साइन कर दीजिए। एफिडेविट साइन भी करेंगे और सब कुछ होगा। डाटा क्यों नहीं दे रहे, वो सवाल नहीं पूछना चाहती बीजेपी। बीजेपी इलेक्शन कमीशन को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहती है? मतलब अडानी पे सवाल पूछो तो बीजेपी एकदम फ्रंट में आके खड़ी हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन पे पूछो तो बीजेपी आके फ्रंट में खड़ी हो जाएगी। अरे भाई चंडीगढ़ मॉडल तो याद होगा ना मानक जी आपको, क्या हुआ उसमें? वो आदमी आज भी उस सदन का मेंबर बना हुआ है। दुर्भाग्य सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो आदित्य श्रीवास्तव है ना आलोक जी, जो कल राहुल गांधी ने दिखाया 4 जगह रजिस्टर्ड है, उसका एक इंटरव्यू आज आया है एक टीवी चैनल ने। छोड़ो ना यार फ्रॉड लोगों, उसमें वो ये कह रहा है, सुन तो लीजिए, नहीं देखिए सारे पक्ष आने चाहिए। उस आदमी का ये कहना, भाई मैं लखनऊ में रहता था, परिवार वहां रहता है, उसके बाद मैं मुंबई गया, मैंने वहां अपना वोटर कार्ड शिफ्ट करा लिया, मैं बेंगलुरु गया, मैंने वहां शिफ्ट करा लिया। तो हो सकता है जेन्युइन केस भी हो, तो आप बेईमानी का आरोप कैसे लगा? अरे भाई 12,000 एक विधानसभा में आदित्य श्रीवास्तव मिल गए क्या आपको? मानक जी क्या डिफेंड करने बैठ जाते हो आप लोग भी? कुछ सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो आप? भारतीय लोकतंत्र का कचूंबर निकल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक मीडिया का वर्ग पैसे के चक्कर में पूरा सरकार को बचाने पे लगा हुआ है। आज से नहीं, पिछले 11 साल से यही गुजरात मॉडल चल रहा है पूरे देश के अंदर। आप लोग समझ नहीं रहे। आज भी आप विपक्ष से सवाल पूछना चाहते हैं। मतलब 1,02,250 वोट एक विधानसभा में धोखाधड़ी हो रही है, और आप लोग सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं मानक जी। क्या 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्या आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे? छोड़िए ना, सुप्रीम कोर्ट अपना तो सफाया कर ले।
उनके यहां जजों के यहां नोटों के गाड़ियां भर के मिल रही ये हैं। देखिए। रुकिए भाई जरा, सुप्रीम कोर्ट के जज के चक्कर में तो उपराष्ट्रपति गायब हो गए। बात तो सही है। इस्तीफा नहीं दिया, गायब हो गए। कहां चले गए धनखड़ जी, जो आदमी रोज लोकतंत्र की हत्या राज्यसभा में बैठकर करता था, गायब है। किसी मीडिया वाले की हिम्मत है कि उसके घर के सामने जाके कैमरा लगा दे? मत जाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। देखिए, सीधा सीधा सवाल है हमारा, वीडियो एविडेंस जो है उनको क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहता है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट के नाम पर जो फर्जीवाड़ा है उसको क्यों नहीं दुरुस्त करना चाहता? सही जवाब क्यों नहीं देना चाहता? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया धमकी देने पर क्यों आ गया है? अगर आपको लगता राहुल गांधी ने गलत किया तो 24 घंटे बीत चुके हैं, एफआईआर क्यों नहीं कराई इलेक्शन कमीशन ने अभी तक? 4 लोग बैठ जाते हैं टीवी स्टूडियो में कहीं का कहीं भानुमति का कुनबार जोड़ के, और बीजेपी जो है पूरी तरह से हर चीज को हाईजैक करके चल रही है। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है, एजेंट की तरह काम कर रहा है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि पिट्ठू की तरह काम कर रहा है। क्या इनको हजारों करोड़ रुपए तो नहीं मिलता? ये जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर कहां चले जाते हैं हिंदुस्तान? किसको मिल रहा है हजारों करोड़? मैं पूछ रहा हूं, उसकी जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर्स की जितने पिछले 11 साल में बने, सबके इनकम टैक्स की रिटर्न निकाल के लाइए, कहां है? एक एक आदमी के अकाउंट में कितना कितना पैसा कहां से आया, सारे परिवारों की जांच होनी चाहिए। अशोक लवासा के ऊपर क्या हुआ था सबने देखा था ना? देखा था नहीं देखा? ऑलराइट, ओके, 2 स्पेसिफिक चीजें बार बार आ रही हैं अजय, और मैं चाहूंगा स्पेसिफिक जवाब। नहीं, मैं एक अंतिम बात कहना चाहूंगा जल्दी से। इलेक्शन कमिश्नर्स और तमाम अधिकारी कान खोलकर सुन लें, ये भारतीय लोकतंत्र है, ये दलाल मीडिया का लोकतंत्र नहीं है। छोड़ेंगे नहीं, एक एक का हिसाब लेंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये भारतीय लोकतंत्र का देश है, लोकतांत्रिक देश है, गांधी का देश है। ओके, अजय आलोक, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, और जो बचा रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अजय आलोक, खत्म। दुर्भाग्य यह है कि जो इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिशन के अधिकारी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, वो इसी लायक हैं कि उनको सड़क पर घसीट कर पीटा जाए। आलोक जी, मैं कह रहा हूं, कमाल कर रहे हैं। मानक जी, मैं फिर कह रहा हूं, मानक जी, मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव आयोग के बारे में कमेंट भाई मैंने कहा, ये भारत के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, इनको लोकतंत्र भरोसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी लोकतंत्र की हत्या करते हुए प्रूव होते हैं, सड़कों पर पिटाई होनी चाहिए। आलोक जी, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए, कमाल है। आप मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, आप संविधान की दुहाई देते हैं, आप फिर कह रहा हूं, ऐसी भाषा मत बोलिए। डराने की बात छोड़, ये कहिए केस चलाएंगे, समझ में आता है। ये बहुत गंभीर विषय। हाँ, नहीं प्लीज, बहुत गंभीर करेंगे, पिटाई करेंगे, मारेंगे, आशुतोष को लाइए स्क्रीन पर, रुकिए ना प्लीज। जो देश गोदी मीडिया से नहीं लड़ सकेगा, वो क्या ही लड़ेगा अपनी गरीबी से, ट्रैफिक जाम की समस्याओं से और जर्जर होते सरकारी अस्पतालों की समस्याओं से। आशुतोष, आपका क्या टेक है राहुल गांधी के आरोपों पर? देखिए, आज का मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? राहुल गांधी के ऊपर एक आरोप लगता था कि वह आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है। अब उनका दावा यह है कि उन्होंने बेंगलोर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सबूत दिए हैं, तो जो सबूत दिए उसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी डिबेट, कोई भी डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। अगर राहुल गांधी ने जो बात कही है, अगर उनकी बातों में दम है, तो दूध का दूध, पानी का पानी साफ होना। जो कैसे होगा? वो तब साबित होगा जब उसकी इंडिपेंडेंट तरीके से जांच होगी। और अगर जांच में राहुल गांधी गलत पाए जाते हैं, उनके सबूतों में दम नहीं है, आयोग जांच नहीं करे, कोई और जांच करे, बोलने दीजिए। क्योंकि चुनाव आयोग ही उसमें एक पार्टी है। आपको संवैधानिक संस्था पर भरोसा ही नहीं है। आप भी बोलिए, आप भी उसी कैटेगरी में। अजय जी बोलने दीजिए ना, मानक जी, बार बार चुनावी, एक मिनट, बार बार इलेक्शन कमीशन के पीछे छुप नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुनिए ना प्रभु, उसकी जांच करवा लीजिए। अरे प्रभु सुनिए ना, इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट की भी जांच होती है। सुप्रीम कोर्ट की भी जांच बिल्कुल होती है, तमाम जो फैसले होते हैं उनकी जांच नहीं होती क्या? बोले क्या बात करते हैं? सिंगल बेंच की डबल बेंच करता है कि नहीं करता? नहीं, मैं केवल केवल इसी बात पे कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल ही नहीं उठाया जा सकता, तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जितने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस हैं, बीजेपी बिल लाए, सारे बंद हो जाए। देखिए, ये सब डाइवर्जनरी टैक्टिस है कि आप इलेक्शन कमीशन में बात करिए, सुप्रीम कोर्ट में बात करिए, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाइए, उस पर असली मुद्दा क्या है? उन्होंने 1,250 लोगों के बारे में कहा कि यह फर्जी है, ठीक है। उस सबूत की जांच होनी चाहिए। चूंकि चुनाव आयोग खुद इसमें एक पार्टी है, उनके ऊपर यह गंभीर आरोप लगा कि वो ही चोरी कर रहे हैं, इसलिए जिसके ऊपर आरोप लग रहा वो तो जांच नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से इसकी किसी स्वतंत्र जो 3 सुप्रीम कोर्ट के जज हों, वो बैठ के उसकी जांच करें, जिसके ऊपर सत्ता पक्ष को भी भरोसा, चुनाव आयोग को भी भरोसा, विपक्ष को भी भरोसा हो। जैसे कोई भी हो,
कितनी इस देश के अंदर 3 ईमानदार आदमी तो मिल ही सकते हैं, मतलब 140 करोड़ का वो भी नहीं मिल रहे तो फिर लाना। मतलब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बना दे? मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन इसमें जांच नहीं कर सकता। आशु बस एक सवाल पूछना मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, क्योंकि ये डिबेट हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने गलत सबूत दिया है और वो पकड़े जाते हैं तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाना चाहिए, और अगर वो पकड़े नहीं जाते, अगर उनके सबूतों में दम है, तो फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठे हुए सारे लोगों को एक राय से एक दिन इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए। बोलिए सर। मैं दोनों चीज कह रहा हूं, या तो विधानसभा, या तो माधवपुरा की उस विधानसभा के अंदर लोकल लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है, यह भी संभव हो सकता है, कुछ लोगों के साथ मिलकर, या इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत हो सकती है, यह भी संभव है, या उससे बड़ी अथॉरिटी ने किया है। लेकिन जब तक जांच नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा? एसआईआर क्या चुनाव आयोग को ही करना चाहिए आशुतोष, या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि एसआईआर किसी और को करना चाहिए? डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि जो सबूत राहुल गांधी ने दिए हैं वो असली है या नकली है, बस। मतलब स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक। और यही सवाल आलोक जी से पूछा जाना चाहिए, यही सवाल अजय। लेकिन आशुतोष यही बात तो चुनाव आयोग कह रहा है। बिहार में एसआईआर वो क्यों कर रहा है? वो कह रहा है डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, गलत एड्रेसेस हैं, तो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, फिर इलेक्शन कमीशन डाइवर्जन में जा रहा है। क्या ज्ञानेश कुमार जी ये कहने के लिए तैयार हैं कि राजीव कुमार जी के नेतृत्व में जो इलेक्शन कमीशन था वो इनकॉम्पिटेंट था, इनएफिशिएंट था, काम नहीं कर पा रहा था और बड़ी संख्या में 65 लाख लोग वहां चले गए जो वोट देने के लायक नहीं थे? क्या वो ये कहना चाहते? अगर ये कहना चाहते तो फिर राजीव कुमार जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप कहना ये चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं, ये थोड़ी हो सकता है, ये थोड़ी हो सकता है कि आज आप एसआईआर की जस्टिफिकेशन लेके आए, जो लोग गलतियां कर रहे थे, आशुतोष जी सुनिए, जो लोग इनएफिशिएंट थे, इनकॉम्पिटेंट थे, आप ये कहना की वजह से बिहार में 65 लाख आप ये कहना चाहते हैं कि आज में 1 लाख वोटर आ गए, आप कैसे स्कॉट फ्री चले? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, मोटी मोटी तनख्वाहें लेके चले गए, बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े बंगलों में, आप ये कहना चाहते हैं कोई जवाबदेही नहीं उनकी। अच्छा ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि 2003 में जो एसआईआर हुई थी उसके पहले सारे चुनाव को जेल भेज देना चाहिए? एंकरिंग करते हुए छोटी सी गलती कर दी। 67 में जो हुई थी, 57 में जो होगी, उसके पहले के चुनाव को जेल भेज देना चाहिए? क्या लॉजिक है? प्लीज क्या लॉजिक है? अरे खत्म तो करने दीजिए। नहीं, एसआईआर जो पहले हुई थी उसके पहले के चुनाव सब इनकॉम्पिटेंट थे। बिल्कुल 2003 के पहले हुई थी, 57, 58, 64 फिर माना कह रहा हूं, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। क्या कहना चाह रहे हैं भाई? डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। असली सवाल ये है कि बेंगलोर के अंदर जो खुलासा किया गया है वो असली है या नकली, बस।